गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं नंदकिशोर पाल आज आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम साइंस कक्षा 10 की साइंस में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है बेटा, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए। आप जरा समझिएगा। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है एक गोलीय दर्पण, एक कोई गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण बेटा आपका यानी किसी गोले से काटे गए दर्पण, और गोले से काटे गए दर्पण जिस प्रकार से ये कोई गोला बना है, अगर आप गोले को किसी दो भागों से काट देते हो इस प्रकार से, और यदि बाहर की तरफ पॉलिश कर दें, यदि हम किस में कर दें, इस गोले में बाहर की तरफ पॉलिश की जाए, ये पॉलिश है, और इस गोले के आंतरिक भाग में क्या कर दी जाए, पॉलिश कर जाए, तो दो प्रकार के दर्पण प्राप्त होते हैं आपके। कौन कौन से? जिस दर्पण में बाहर की तरफ पॉलिश होती है वो आपका अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। और जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश होती है वो हमारा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ये हम सब आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आज हम इनके आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। अब देखिए, जब क्वेश्चन पे दिए है कि कोई एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वक्रता त्रिज्या को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से, या तो आप स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। उसमें ये नहीं लिखा किस प्रकार का दर्पण, उसने बस लिखा गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर हमारा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अगर सवाल में यही कह देता कि अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। तो याद रखिएगा बेटा, अवतल दर्पण के लिए हम ये लिखे दे रहे हैं, आपको याद रखना। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं? एफ से। कैसी ली जाती है आपकी? माइनस। कैसी लेते हैं बेटा? ऋणात्मक। यानी आपको अगर अवतल दर्पण लिखा होता तो एफ का मान क्या लेना होता? माइनस का। वी आप जानते हो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी, ये भी कैसे ली जाती है? ऋणात्मक। यू वस्तु की दूरी, ये भी कैसे ली जाती है? ऋणात्मक। जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। अगर आपका उत्तल दर्पण है, कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण, तो फोकस दूरी इसकी कैसी होती है? धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। यानी जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है किस में ली जाती है? प्लस में। v यानी प्रतिबिंब की दूरी, वो भी कैसी होती है? धनात्मक। वो भी कैसी होती है? धनात्मक। और जो u है वस्तु की दूरी, वो केवल क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो भी कैसी होती है? धनात्मक होती है। अब इस चित्र में इस प्रश्न से आप बता सकते हो तो ये किस प्रकार का दर्पण है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसने नहीं लिखे गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। तो जब वक्रता त्रिज्या धनात्मक दी गई तो इसका मतलब इसमें कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। क्लियर है। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितनी है हमारी? 20 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा फोकस दूरी क्या निकालनी है इसकी? फोकस दूरी बराबर फार्मूला क्या? फोकस दूरी यानी क्या निकालना हमको? एफ का मान। और हम जानते हैं कि आपके गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण यानी कोई भी उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है एफ बराबर आर बटे 2। ये क्या होता है? संबंध होता है, ये हम जानते हैं। तो हम बस इसमें लगा दें फार्मूला यही वाला, एफ बराबर आर बटे 2। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध होता है। ठीक है। एफ बराबर आर बटे 2, तो एफ आर की वैल्यू कितनी है? 20। तो 20 बटे 2 क्या करेंगे? 20 से काट देंगे, तो 2 से काट देंगे, 2 दां 20। एफ बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाता कि ये किस प्रकार का दर्पण है तो बेटा फोकस दूरी हमारी कैसी है? धनात्मक। तो कैसे दर्पण हो जाता? उत्तल दर्पण। फिर भी दिए था, उसने लिखा नहीं था कुछ भी कौन सा दर्पण है, तो ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न है आपका एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी गई है?
वक्रता त्रिज्या दे दी गई है 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। अभी हमने देखो आपको बताया यदि वक्रता त्रिज्या माइनस पे, दर्पण कौन सा होगा हमारा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी कैसी आनी चाहिए, माइनस आनी चाहिए, मैंने लिख रखा है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फिर से फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बटे दो। एफ बराबर आर बटे दो, एफ आर की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30 बटे दो, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 से इसमें भाग करेंगे कितनी बार कटेगा, 15 बार में। एफ बराबर ये माइनस है तो माइनस का 15 सेंटीमीटर में दो तो कितना सेंटीमीटर में। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और आ भी गई है, और उसने वक्रता त्रिज्या दे रखी थी, हमने सेम फार्मूले पे लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर तीसरा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या बता। अब देखिए फोकस दूरी किस में दी गई है, प्लस पे। जब कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं हम, प्लस मानते हैं। फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। तो पहले हम क्या दिया गया, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से तो एफ बराबर कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर। कोई दर्पण नहीं लिखा किस प्रकार का दर्पण है, कोई दर्पण नहीं, जैसे मान दिया गया वैसे ही ले लेते हैं। अगर माइनस पे होता तो माइनस पे ले लेते, प्लस में है तो प्लस में ही लेंगे। वक्रता त्रिज्या पूछी, क्या पूछा गया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसका मतलब क्या पूछा गया, आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी गई, आर की। और हमने अभी बताया आपको कि एफ बराबर क्या होता है, आर बटे दो। एफ की वैल्यू पता है कितनी है, 15। आर की वैल्यू निकालनी बटे दो। तो इसके डिवाइड में एक मान सकते हो, क्या करा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आर का गुणा 1 में कराओ कितना हो जाएगा, आर। 15 गुणे 2 कराएंगे कितना, 15 गुणे 2, तो 15 गुणे 2 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल था। देखा गोली दर्पण की वक्रता फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, एफ बराबर 15, तो आर का मान निकालना था। हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, आर बटे दो। 15 बटे 15 बटे में 1 लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं, हमने बताया कैसे कैसे गुणा होगा। तो 15 गुणे 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। ये आपका क्या आ गया प्रश्न। अगला प्रश्न हम थोड़ा सा इसी में बदल दे रहे हैं, केवल थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया था। अगला प्रश्न बनाए दे रहे हैं, प्रश्न नंबर 4, और उसकी फोकस दूरी प्लस 15 की जगह हम केवल किए दे रहे हैं माइनस का 15। प्लस 15 की जगह क्या किया हमने, केवल माइनस का 15 किया। तो फोकस दूरी कितनी हो गई, अब देखिए माइनस का 15। और अगर माइनस पे तो कौन सा दर्पण रहा होगा, अवतल दर्पण रहा होगा। लेकिन उसने लिखा नहीं है, मालूम नहीं दिया, गोली दर्पण की फोकस दूरी माइनस का 15 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, एफ बराबर आर बटे दो। अब एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, आर बटे दो। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके डिवाइड में क्या मान सकते हो, 1। क्रॉस कराएंगे तो आर गुणे 1 कराओगे तो 1, लेकिन माइनस 15 गुणे 2 होगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें होगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, माइनस लगाए तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा, ये हो गया आपका क्या, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी दी गई थी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछी क्या होगी, तो आपका ये आंसर होगी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 5 पे। आज अभी हम सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, कल से और थोड़ा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या पूछी गई। कोई कह रहे हैं एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, किसकी फोकस दूरी का मतलब क्या होता है, आप एफ किससे डिनोट करते हैं, एफ। कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बस यहीं पर क्या होती हैं, गलतियां होती हैं, उस गलती को पकड़ के हमें गलतियां नहीं करनी है। तो कह रहा अवतल दर्पण, जैसे ही आपको अवतल दर्पण दिखे तो आपको तुरंत अपना दिमाग चलाना है शैतानों वाला। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा कैसी होती, ऋणात्मक। ऋणात्मक चिन्ह दिए हो या ना दिए हो, तो मैं एफ का मान क्या लेना है, माइनस पे लेना। आई बात समझ में, यानी एफ फोकस दूरी अपने आप इस पे लेंगे माइनस पे। उसने क्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू। वक्रता त्रिज्या पूछी मतलब आर की वैल्यू। फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बटे दो। एफ बराबर आर बटे दो। एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 बराबर
r/2। कैंची गुणा करा दें, देखो तो इसके डिवाइड में क्या मान सकते हैं हम, 1 मान सकते हैं। कैंची गुणा कराएंगे, r का गुणा 1 में कितना हो जाएगा r, तो 20 गुणे 2 कराएंगे यानी माइनस का 20 गुणे 2। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, तो माइनस का 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया, माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी हम कैसे लेंगे, माइनस पे। यदि यही प्रश्न होता, केवल यही प्रश्न होता, लेकिन दर्पण बदल देता, कौन सा बदल देता, अगर इसी प्रश्न के लिए, इस प्रश्न के लिए तो आंसर हो गया, यही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। लेकिन हम बता दे रहे हैं, यदि आपको क्या करता, अवतल की जगह केवल उत्तल लिख देता, तब हमारी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। कैसी होती है, धनात्मक। तो जब धनात्मक होती है तो कोई चिन्ह लगाना, यानी f का मान क्या लेना हमको, 20। फिर से वही वक्रता त्रिज्या, f बराबर क्या होता है, r/2। r/2, f की वैल्यू पता है, r/2। इसके डिवाइड में क्या मान लेंगे, 1। कैंची गुणा f बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। ये कब होता है, उत्तल दर्पण के लिए, और ये कब है, अवतल दर्पण के, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 5वां। उससे पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी होंगी। चलिए पहले कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, फिर आपको